आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HAL की ईयरली रिपोर्ट में आई एक अपडेट को लेकर जो इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीज पता होगी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक टर्बोफैन इंजन के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है HTFE25। HTFE25 25 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और इस इंजन की मदद से सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में 5 टन के एयरक्राफ्ट्स को पावर किया जा सकेगा। वहीं पर ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में 9 टन के एयरक्राफ्ट्स को पावर किया जा सकेगा। वैसे ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, लेकिन चीजें केवल यहीं तक नहीं रुकेंगी। ये चीज हम सब जानते हैं कि इस कैटेगरी के इंजन्स की स्पिन ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक तरीके की क्रांति हो सकते हैं। आप में से कई लोग बोलेंगे, क्या सुबोध भाई कुछ भी बोल रहे हो, ये 25 किलो न्यूटन का इंजन कैसे क्रांति ले आएगा। देखिए, इस चीज की इंपॉर्टेंस समझने के लिए आपको रोल्स रॉयस के आडोर इंजन के बारे में समझना जरूरी है। रोल्स रॉयस टर्बोमैका आडोर ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस और फ्रेंच कंपनी टर्बोमैका का एक जॉइंट वेंचर था और ये इंजन 1968 के आसपास बनाया गया था। लेकिन आज भी इस इंजन की एप्लीकेशन नए नए एयरक्राफ्ट में देखी जा सकती हैं। बेसिकली इस इंजन को जैगवार फाइटर बॉम्बर के लिए बनाया गया था, लेकिन आप इसको BAE हॉक, मैकडॉनल्ड डगलस T45, गोशॉक, मित्सुबिशी F1 और यूरोप के सबसे एडवांस UCAV प्रोजेक्ट्स BAE टारानिस और दासो न्यूरॉन में देख सकते हैं। वैसे तो इस इंजन के कई वेरिएंट बनाए गए थे, लेकिन मेजरली ये 3 तरीके के इंजन्स हैं। रीहीटेड यानी कि आफ्टर बर्निंग इंजन्स, नॉन रीहीटेड यानी कि ड्राई इंजन्स और हाई बाईपास इंजन्स। आफ्टर बर्निंग इंजन्स को मेजरली जैगवार और मित्सुबिशी के F1 और T1 एयरक्राफ्ट में यूज किया गया था। वहीं पर नॉन आफ्टर बर्निंग इंजन्स को हॉक, गोशॉक, BAE टारानिस और दासो न्यूरॉन में यूज किया गया था। वहीं पर हाई बाईपास इंजन के बेसिस पर RB203 ट्रेंट इंजन को बनाया गया था और इन इंजन्स का प्रयोग करते हुए फेयरचाइल्ड 228 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे। हालांकि इन एयरक्राफ्ट के केवल 2 ही यूनिट बनाई गई थी, लेकिन पोटेंशियली इस इंजन में काफी ज्यादा कैपेबिलिटी थी जिसको रियलाइज नहीं किया गया। इसके अलावा इस इंजन को कॉवेयर 660 और साब 107 में प्लान किया गया था। हालांकि इनमें से कोई भी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि HTFE25 का एक हाई बाईपास वेरिएंट बनाया जा सकता है जो बिजनेस जेट्स को पार कर सकता है। वैसे इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि HAL की तरफ से इस इंजन के ऊपर काम कब शुरू किया गया था, लेकिन इंजन को लेकर ज्यादा जानकारी साल 2015 के आसपास निकल कर आई थी, जब बताया गया था कि इस इंजन को लेकर 2 कोर बनाए जा रहे हैं। और HAL की साल 2019 वाली एनुअल रिपोर्ट में इन दोनों कोर्स को लेकर ये चीज कही गई थी कि इनके ऊपर 339 टेस्ट रन किए जा चुके हैं। इन इंजन्स को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसके कोर्स को अपनी पूरी पावर रेटिंग पर यानी कि 25 किलो न्यूटन पर रन किया जा चुका है और ये रन्स हाई एल्टीट्यूड कोल्ड वेदर्स के दौरान किए गए हैं, यानी कि इनको लद्दाख में टेस्ट किया जा चुका है। इंटरेस्टिंगली अभी तक इन्फॉर्मेशन थी कि इन इंजन्स के केवल कोर डेवलप किए गए हैं, लेकिन अब इनको लेकर कुछ और अपडेट बाहर निकल कर आई है जिसके हिसाब से ये पूरे इंजन्स डेवलप कर लिए गए हैं। और केवल इतना ही नहीं, इन इंजन्स को अपनी पूरी पावर रेटिंग के ऊपर टेस्ट किया जा चुका है और इस समय एक्सेलरेशन टेस्ट चल रहे हैं। इन इंजन्स ने 55% का एक्सेलरेशन अचीव कर लिया है और ये चीज खुद में काफी बड़ी बात है। देखिए, जब भी एक्सेलरेशन टेस्ट की बात आती है तो नॉर्मली इन इंजन्स को स्लोली उस पावर तक लेकर जाया जाता है जो इनकी मैक्स पावर होती है। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि HTFE25 इंजन्स को 25 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक ले जाया जा चुका है, लेकिन एक्सेलरेशन स्लोली किया गया है। यानी कि अगर इस इंजन को अपने मैक्सिमम थ्रस्ट तक जाने के लिए 55 सेकेंड्स की आवश्यकता होती है, तो अभी तक स्लोली इसको 100 सेकेंड्स में उस पावर तक ले जाया गया है। और ये एक नॉर्मल टेस्टिंग प्रोसीजर है, क्योंकि हर एक स्टेप पर जो डेटा निकल कर आता है उसको एनालाइज किया जाता है और फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाया जाता है। इन थ्योरी यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये इंजन ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है और अगर टेस्टिंग के दौरान कोई हिकअप नहीं आती है तो यहाँ पर सर्टेनिटी के साथ ये चीज कही जा सकती है कि इस इंजन का प्रोडक्शन में जाना तय है। वहीं दूसरी ओर जब यह इंजन अपनी पूरी टेक्नोलॉजी प्रूव कर लेगा तो HAL काफी आसानी से इसके स्पिन ऑफ्स के ऊपर काम कर सकता है, जैसे कि आफ्टर बर्निंग वेरिएंट HTFE40 और प्रोबेबली हाई बाईपास इंजन जिसको सारस जैसे एयरक्राफ्ट के ऊपर यूज किया जा सकेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।